Hello students, welcome to NP tutorial. Today I am present with a new video on prose. यह लेसन यूपी बोर्ड के क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए प्रेस्क्राइब्ड है. टाइटल ऑफ दिस लेसन इज़ अ लेटर टू गॉड. इट इज़ रिटन बाय जी.एल. फुइंट्स. जी.एल. फुइंट्स जो कि एक मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स को बहुत ही मज़ेदार तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जिससे कि इनकी स्टोरीज़ पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती हैं. लेंचो जो कि इस लेसन का सेंट्रल कैरेक्टर है, यह एक हार्ड वर्किंग फार्मर है. हेलस्टोन्स से उसकी फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी होती है और इस संसार में ईश्वर के अलावा उसकी सहायता करने वाला दूसरा कोई नहीं है. इसलिए वह धन के लिए ईश्वर को पत्र लिखता है. आइए देखते हैं कि क्या ईश्वर तक उसका पत्र पहुंचता है या क्या ईश्वर उसे वह धन देते हैं और क्या इसके लिए वह ईश्वर का धन्यवाद करता है. तो इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिए. आइए लेसन की शुरुआत करते हैं. लेंचो अ हार्ड वर्किंग फार्मर फेसेस रूइन. लेंचो जो कि एक परिश्रमी किसान था, बर्बादी का सामना करता है. ही टर्न्स टू गॉड इन डिस्ट्रेस. वह इस दुख की घड़ी में ईश्वर की तरफ मुखातिब होता है. एंड राइट्स ए लेटर आस्किंग हिम टू सेंड मनी. और वह ईश्वर को पत्र लिखता है कि वह उसे कुछ धन भेज दे. ही रिसीव्स ए लेटर विच सेज इट इज़ फ्रॉम गॉड. वह एक पत्र प्राप्त करता है जिसमें लिखा गया है कि यह ईश्वर का पत्र है. देयर इज़ सम मनी इन इट. इसमें कुछ धन होता है. फाइंड आउट हु साइंड द लेटर. आइए लेसन को पढ़कर यह जानते हैं कि इस पत्र पर हस्ताक्षर कौन करता है. एंड वेदर लेंचो सेड थैंक यू आर नॉट. और यह भी कि लेंचो ने धन्यवाद किया या नहीं फॉर द मनी ही रिसीव्ड, जो धन उसने प्राप्त किया उसके बदले में. आइए लेसन स्टार्ट करते हैं. द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल. संपूर्ण घाटी में स्थित वह एकमात्र घर एक छोटी पहाड़ी के चोटी पर स्थित था. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट. इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को और पके हुए फसलों वाले उस खेत को, जिसमें कि कहीं कहीं पर फूल लगे हुए थे, को आसानी से देख सकता था, जो कि हमेशा एक अच्छी फसल देने का वादा करते थे. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. एकमात्र चीज़ जिसकी कि उस भूमि को आवश्यकता थी वह थी एक मूसलाधार बारिश या कम से कम कुछ बौछारें ही. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली. सुबह से ही लेंचो जो कि अपने खेतों को बड़ी घनिष्ठतापूर्वक बड़ा क्लोजली जानता था, had done nothing else but seen the sky toward the northeast. उसने उत्तर पूर्व की दिशा में आसमान को देखने के अतिरिक्त सुबह से कुछ भी कार्य नहीं किया था. Now we are really going to get some water, woman. अब वो अपनी पत्नी से कह रहा है कि अब वास्तव में हमें कुछ पानी मिलने वाला है. The woman who was preparing supper replied. वह महिला जो कि शाम का भोजन बना रही थी, उसने जवाब दिया, यस गॉड्स विलिंग. हाँ, ईश्वर की इच्छा. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन हिज फील्ड. बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे. वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस. जबकि छोटे लड़के घर के पास में ही तब तक खेलते रहे अनटिल द वुमन कॉल्ड देम ऑल. जब तक कि वह महिला उन सबको पुकारी नहीं, कम फॉर डिनर, कि भोजन के लिए सभी लोग आ जाओ. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड. भोजन करने के दौरान ही, जैसा कि लेंचो ने पूर्वानुमान व्यक्त किया था, अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने शुरू हो गईं. इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. बादलों के बड़े बड़े पहाड़ पहुंचते हुए देखे जा सकते थे.
द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, ताज़ी और मधुर हवा चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वह आदमी मीन्स लेंचो वर्षा की बूंदों का आनंद अपने शरीर पर लेने के लिए घर से बाहर निकल गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस लौटा वह आश्चर्यचकित होते हुए कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। आसमान से गिरती हुई ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, वर्षा की बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और वर्षा की छोटी बूंदें 5 सेंट की। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्ट भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड फॉर राइप क्रॉप विथ हिज फ्लावर्स, उसने पके हुए फसलों वाले खेत जिसमें कि कहीं कहीं पर फूल लगे थे ध्यानपूर्वक देखा। ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो कि वर्षा की एक चादर से ढक गए थे। बट सडनली स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, परंतु अचानक बहुत तेज हवा चलनी प्रारंभ हो गई। एंड एलॉन्ग विद द रेन, और इसी वर्षा के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बहुत बड़े बड़े ओले गिरने प्रारंभ हो गए। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब यहाँ पर राइटर जीएल फुंट्स कह रहे हैं, दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, वास्तव में ये द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। लड़के वर्षा में बाहर निकलते हुए इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े, नए चांदी के सिक्कों के समान थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। वह आदमी मिस लेंचो आश्चर्यचकित होते हुए कहा, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, आशा करता हूँ कि यह बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। मीन्स हेलस्टोन्स जो गिर रहे हैं वे जल्दी ही बंद हो जाएंगे, वर्षा जल्दी ही बंद हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी समाप्त नहीं हुआ, मीन्स वर्षा जल्दी बंद नहीं हुई। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, ओले उस घर के ऊपर, द गार्डन बगीचे के ऊपर, द हिल साइड पहाड़ी पर, द कॉर्नफील्ड फसलों वाले उस खेत में, ऑन द होल वैली और पूरी उस घाटी में गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, पूरा खेत सफ़ेद हो चुका था जैसे कि वह नमक से ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्तियां शेष नहीं बची थीं। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल गिर चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान समाप्त हो गया, He stood in the middle of the field and said to his sons, वह अपने खेत के मध्य में खड़ा होकर अपने बेटों से कहा, A plague of locusts would have left more than this, टिड्डियों के झुंड ने इससे कहीं अधिक ही छोड़ दिया होता। मीन्स यहाँ पर लेंचो कह रहा है टिड्डियों का झुंड भी यदि इस फसलों पर आक्रमण करता तो भी इससे कहीं अधिक वे शेष छोड़ देते। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हम लोगों के पास खाने के लिए कोई दाने नहीं होंगे। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, वह रात बहुत दुखदाई रात थी। लेंचो आगे विचार कर रहा है, सोच रहा है, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा कार्य बेकार हो गया। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी लोग इस पूरे वर्ष भर भूखे ही रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन के सेकेंड पार्ट को देखने के लिए आप आई बटन को क्लिक करके
देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, उससे भी आप सेकेंड पार्ट को देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।